देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र स्थित 100 फीट भुआना रोड पर स्थित एक निजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक बैंक कर्मी युवती ने सोसाइटी के सचिव अरशद के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता, जो अपनी मां के साथ 8वीं मंजिल पर रहती है, ने आरोप लगाया कि सचिव अरशद और उसकी पत्नी अक्सर अन्य फ्लैट मालिकों से भी झगड़ा और मारपीट करते हैं। पीड़िता के अनुसार घटना तब हुई जब यह अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रही थी। उसके पार्किंग की जगह पर लोहे की एंगल और अन्य सामान रखा होने के कारण उसे परेशानी हो रही थी। जब उसने सामान हटाकर किनारे किया तो सचिव अरशद गुस्से में आ गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अरशद ने उसे अभद्र गालियां भी दी। युवती ने बताया कि इस हमले में उसकी एक आंख पर गंभीर चोट आई है और शरीर में अंदरूनी हिस्सों में भी चोट लगी है। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो अरशद ने उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। पीड़िता ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी सचिव अरशद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और टूटे हुए मोबाइल से प्राप्त वीडियो की जांच करने का भी आग्रह किया है। सुखेड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरशद को डिटेन भी किया, जिससे पूछताछ जारी है। कौन से कॉम्प्लेक्स में रहते हो और क्या नाम है आपका? ईडन कोट अपार्टमेंट, न्यू नवरत्न एरिया, आफरीन नाम है मेरा। लगभग कितने सालों से रह रहे हो? देखिए, वैसे उदयपुर में तो मुझे 10 साल हो जाएंगे, 10-7 साल हो जाएंगे। बैंक में हूँ तो थोड़ा ट्रांसफर वगैरह हुआ था 1-2 साल। बाकी मैं उदयपुर की ही हूँ ऑलमोस्ट अब। घर में कौन और घर में सिर्फ मेरी मदर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। डायबिटिक पेशेंट हैं और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको स्लिप डिस्क भी है, मतलब बेड रिडन है। किस तरह का मसला हो गया था, क्या मामला आ गया था? एक्चुअली मैं फर्स्ट डे से यहाँ पर आई थी। ईडन कोट सोसाइटी के बारे में मैंने काफ़ी नेगेटिव सुना था, बिकॉज वहाँ का जो माहौल था, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो हमेशा मैं उससे परेशान थी। उससे पहले भी मैं रह के गई थी ईडन कोट में एज अ टेनेंट मसरत भाई के घर में। और उसके बाद जब मेरे ट्रांसफर वगैरह हो गया, मैं वापस आई तो मेरी नोन आंटी हैं, शायद आंटी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम परेशान हो रही हो तो यहीं पे ले लो अभी रेंट पे। तो मैंने एग्री करा, बट आई वाज नॉट रेडी, बिकॉज मुझे पता था सोसाइटी में इश्यूज पहले से ही है। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है टेनेंट्स को भी लेकर और काफ़ी लोगों को लेकर, बट मैं रही। अब मुझे 8 महीने हो गए होंगे ऑलमोस्ट। और पार्किंग का हमेशा इशू रहता है वहाँ पे। मुझे पार्किंग अलॉटेड ही नहीं थी उस फ्लैट में, जबकि हर एक फ्लैट ओनर को पार्किंग अलॉटेड रहती है। एज अ टेनेंट मेरे पास पार्किंग नहीं थी, मेरे पास गाड़ी बड़ी है और मेरी गाड़ी इधर उधर खड़ी करी गई। शुरुआत में मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक पार्किंग स्पेस दीजिए। जिस दिन पार्किंग स्पेस मिली तो अरशद, जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, जिनको मैं पहले भाई बोलती थी बट नाउ मैं उनको भाई नहीं बोलूँगी, उन्होंने जो मेरे साथ करा है, उन्होंने मुझे पार्किंग की स्पेस नहीं अवेलेबल करवाई। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोला, मेहदी भाई को, और उन्होंने मुझे जैसे तैसे पार्किंग स्पेस अवेलेबल करवाई। जिस दिन से मैंने पार्किंग स्पेस ली है वहाँ पे, उसकी वाइफ ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स करे, मेरी पार्किंग स्पेस मुझसे छीन ली गई है, इससे मुझे वापस दिलवाओ, इस तरह से उसके कमेंट्स थे मुझे लेकर। मैंने इग्नोर किया बिकॉज मुझे कोई लेना देनी, मेरी मदर की तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करी। उसके कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, एक दिन उसने बहुत बदतमीजी से बात करी मुझसे और वही पार्किंग को और कचरे को लेकर इशू हो गया था। तो मैं बोला था कि ये मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है सोसाइटी में। मैंने आवाज़ उठाई थी बस बिकॉज ऑफ दी ये कि मतलब चीज़ें सही रहें सोसाइटी में, जहाँ मैं रह रही हूँ। एज अ पर्सन, एज अ गुड पर्सन, मैं हमेशा चाहूँगी कि चीज़ें अच्छी रहें सबके लिए। तो मैंने उनको बोला ये चीज़ कि आपका यहाँ पे कचरे का इशू है, कभी पार्किंग का इशू है। आज उन्होंने, शुरू से मैंने प्रूफ भेजे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, हमेशा कचरा मेरे गाड़ी के सामने रख दिया जाता था, साइड में टाइल्स रख दी जाती थी। पार्किंग स्पेस बहुत छोटी सी है, फिर भी मैं अपनी गाड़ी मैनेज कर रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। लोहे के रॉड्स रखे दिए जाते थे, कुछ भी कचरा जो होगा ना दुनिया भर का, वो मेरे साइड में रखा हुआ मिलता था मुझे। मैं फोटो भेजती गई अपने
लैंडलॉर्ड को मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मुझे पता था कि सुनने को मिलेगी, गंदी गालियां मिलेंगी। और आज उन्होंने लैडर रख दिया बीच में। लैडर रखने के बाद एक और कुछ अजीब सा सामान था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, कुछ लोहे का ही था, हैवी सा था, उन्होंने रख दिया। मेरी गाड़ी का जो कांच होता है साइड मिरर, वो टच होने वाला था उससे, तो मैंने पार्किंग जैसे तैसे करके उस लैडर को, जहाँ पे पार्किंग का स्पेस, मतलब जहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं थी और एक स्कूटी खड़ी थी कार की स्पेस में, वहाँ लैडर साइड में खड़ा कर दिया। और दूसरा जो लोहे का सामान था वो मुझसे नहीं उठ रहा था, तो मैंने उसको नीचे ऐसे फ्लैट रख दिया। वो आदमी भगता हुआ आया, गालियां बकते हुए, अरशद, यू नो, सेक्रेटरी ऑफ ईडन कोर्ट सोसाइटी, सो कॉल्ड सेक्रेटरी, जिसको मैं भाई बोलती थी। मुझे लगता था ही विल बी सपोर्टिव फॉर मी फॉर एवरीथिंग, बट मुझे उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिला कभी भी। लिफ्ट खराब है पिछले 4 दिन से, खराब मतलब ये कि जनरेटर ही नहीं चल रहे हैं। मेरी मॉम हम 8th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, मेरी मॉम चल नहीं सकती हैं, ठीक है। मैंने उनको सुबह मैसेज किया कि सर जनरेटर चलवाइए, मैसेज भी किया, मेरे पास प्रूफ है सारे। मैंने मैसेज किया कि जनरेटर लिफ्ट कब तक चलेगी बताइए, तो कोई जवाब नहीं था उसका। इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, सारे टेनेंट्स को ग्रुप में से आउट करके रखा हुआ है। हम कुछ अपनी कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें परेशानी होती है, हम बता नहीं सकते, और ये फोन उठाते नहीं है कभी भी। व्हाट काइंड ऑफ सेक्रेटरी इज, आई डोंट नो। और जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स आई थिंक दे आर इनएक्टिव। सपोर्ट मुझे कुछ नहीं मिला आज। जैसे ही लैडर मैंने हटाया, वो आदमी भागते हुए आया, उसने मुझे बोला तुझे काट दूंगा, मार दूंगा, तेरी माँ की, आई डोंट नो व्हाटएवर, वो जो गालियां हैं मुझे नहीं पता, मैं तो गाली देना भी नहीं आती है। और गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदे लेवल की गालियां जो मैंने आज तक नहीं सुनी। बहुत चिल्लाया उसने, और तुझे मार डालूंगा, तुझे काट डालूंगा, तुझे मर्डर कर दूंगा, ये उसके शब्द थे। मेरी तरफ दौड़ा, मैंने वीडियो बनाती रही क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था, मुझे अपने लैंडलॉर्ड को भेजना था। मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, कहता तू वीडियो बंद कर। उससे में उसकी वाइफ आ गई, वो भी अटैकर्स, दोनों, बोथ दी अटैकर्स, गालियां गालियां गालियां, शी सैट डाउन, गालियां गालियां, इतनी गंदी गंदी गाली। सोसाइटी में सारे लोग नीचे आ गए, सो कॉल्ड कमिटी मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स जो है ना वहाँ पे, शायद आंटी वाज देयर, वो नीचे आए, उन्होंने समझाया कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, है ना। तो मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम तो स्पीड में गाड़ी लाती हो। मैंने बोला स्पीड में गाड़ी लाती हो, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, आपकी पार्किंग में इसे स्पेस नहीं है, मेरी गाड़ी डैमेज हुई है इतनी बार, बट मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मेरी गाड़ी में इतने सारे डैमेज पड़े, वो आपकी पार्किंग की वजह से, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे सिर्फ एक लैडर की वजह से, मैंने जो साइड में रखा था ताकि किसी और पार्किंग वाले को इशू ना हो, एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। और उन्होंने मुझे गालियां बकी, मेरा फोन छीना, मुझसे कहते तूने वीडियो डिलीट नहीं करा तो तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा। ये याद है मुझे वर्ड्स, क्योंकि मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी, धमकियां जो मिल रही थी मुझे, तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा, तुझे एनओसी दिलवा दूंगा, 15 दिन के अंदर तुझसे फ्लैट खाली करवा दूंगा, और तू है क्या, तेरी माँ के साथ तू अकेली रहती है ना, तो तेरे माँ का हम सोच रहे थे, इस वजह से हम तुझे यहाँ पे रहने दे रहे हैं। ये गंदे गंदे कुछ वर्ड्स उन्होंने मुझे बोले। और फिर उसकी वाइफ भी आई, उसने फोन ले लिया। उससे में उसने, जब मैं अपना फोन वो कर रही थी, उसने मुझे उससे पहले ही शायद मार दिया था, मुझे याद नहीं सीरियसली उतना। एकदम मेरे पूरे चेहरे पे लगी हुई आंख बज गई है, मेरी आंख में स्वेलिंग है नीचे, और आईब्रोज के नीचे भी कट पड़ा है, पूरे चेहरे पे कट है, हाथ पूरे मेरे ये देखिए स्वेलिंग हुई है, और ये हाथों में भी कट पड़ा हुआ है मेरे, और मेरे कमर पे भी झटका आया है अभी। और मेरे, हाँ मैंने FIR करवा दी है, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, मुझे धमकियां मिल रही है मारने की, काटने की, और अगर मेरे साथ कुछ फ्यूचर में होता है कुछ गलत, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अरशद के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अरशद और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत कल्प्रिट्स हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। पूरी सोसाइटी के टेनेंट्स जितने भी हैं वो परेशान हैं।